जय सर्वेट। सर्वेट की वाणी कहती है, क्रोध वेग को रोक लो, क्षय कर धधकी आग। शीतल शांति स्वभाव है, क्षमा करे बलजाग। क्रोध वेग को रोक ले, अन्यथा उसकी धधकती हुई आग आपको क्षय कर देगी। शील शांति स्वभाव वाले सज्जन क्षमा रखते हैं, जिससे उनका आत्मिक बल सदैव जागरूक सुरक्षित रहता है और दूसरों का क्रोध वेग नष्ट हो जाता है। यदा कदा हम क्रोध करते हैं, इस समय हमारे शरीर के अंदर की स्थिति भयभीत रहती है। हमारे शरीर के अंदर एक आग का ताप लगता है, एक आग जलती है। धधकती आग को तत्क्षण शीतल कर देने से क्रोध वेग शांत हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्षमा का गुण हमें विकसित करना पड़ेगा। दूसरे के ऊपर हम जब क्रोध करते हैं तो ये क्रोध का असर दूसरे पर नहीं पड़ता है, ये क्रोध का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर की नस नादियाँ अग्नि की तरह धधकती है। इससे हमारे हृदय पर इसका गहरा असर पड़ता है और कई बार इसके चलते हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। ये क्रोध वेग को रोकना पड़ेगा। क्रोध के वेग को रोकने के लिए हमें अपने अंदर क्षमा का भाव जगाना पड़ेगा। सर्वेट की वाणी कहती है, जहाँ क्षमा है वहाँ प्रभु का निवास है और सारी शक्ति, समृद्धि और गुण आप आकर प्राप्त होते हैं। और क्रोध के चलते क्या नुकसान होता है? क्रोध के चलते सर्वेट की वाणी कहती है, क्रोध से तन धन नाश है, क्रोध से बधस अशांति, क्रोध से सुख गुण नाश है, हो जीवन जग क्रांति। क्रोध से शरीर और धन दोनों का नाश होता है। क्रोध में बुद्धि ठिकाने नहीं होती है, इसलिए जीवन में अशांति बढ़ जाती है। इसके द्वारा संसार के सुख और गुण का नाश हो जाता है। संसारिक जीवन में क्रांति हो जाती है, जिसके कारण जीवन का अत्यंत अधोपतन हो जाता है। गीता भी कहती है, विषयात् कामात् कामात् क्रोधात्, क्रोधात् बुद्धि विनाश, बुद्धि विनाश सर्व विनाश। तो ये क्रोध को कैसे रोकना है? इसके लिए ब्रह्म विद्या विहंगम योग की 10 मिनट की साधना है। क्रोध उत्पन्न होता है मन से, काम से, तो इस मन को स्थिर करने से विषय काम हमारे शांत होते हैं। काम से क्रोध होता है, जब काम शांत हो गया तो क्रोध भी शांत हो जाएगा। और जहाँ क्रोध नहीं है वहाँ बुद्धि का विकास होता है, और जहाँ बुद्धि का विकास है वहाँ सर्व विकास की संभावना खुली भरी पड़ी रहती है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।